कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत। एसओ समेत 40 लोगों पर दर्ज हुआ हत्या का केस। बेटा बोला लेखपाल ने लगाई थी आग। लेकिन डीएम का कहना है कि लेखपाल पर पहले हटिया से किया अटैक, फिर मां बेटी ने खुद लगा लिया आग। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए गया हुआ था और इस दौरान एक महिला चिल्लाते हुए दौड़कर झोपड़ी में आती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और दरवाजा तोड़ देती है। इस दौरान झोपड़ी में आग लग जाती है और उसके अंदर महिला और उसकी बेटी मौजूद होती है। पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने दोनों की जिंदा जलकर मौत हो जाती है और इस दौरान दोनों को बचाने में जब पति दौड़ता है तो पति भी उसमें बुरी तरह से झुलस जाता है। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि पुलिस आग बुझाने के लिए बुलडोजर मंगाती है और जलती हुई झोपड़ी को गिरा देती है। फिर वीडियो में महिला के बेटे की आवाज आती है। जलती हुई आग को देखते हुए बेटा कहता है, हाय दैया, मेरी मैया आग में जल रही है। कानपुर देहात में पुलिस और एसडीएम की टीम एक जगह अतिक्रमण हटाने के लिए गई। वहां पर मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। मामला कुछ यूं है कि मां बेटी इसका पहले विरोध कर रही थी, जिसके बाद वो एकाएक झोपड़ी में घुसी और झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि बेटे का आरोप है कि जो वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम आई हुई थी उसमें लेखपाल ने उस झोपड़ी में आग लगा दी। आग लगने के दौरान घर के अंदर मां और बेटी मौजूद थी, जिसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में बताया जा रहा है कि उस दौरान पिता भी मौके पर था। वो उन दोनों को बचाने के लिए पहुंचा तो वो भी झुलस गया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें देखा जा रहा था कि एक तरफ अतिक्रमण चल रहा है तो दूसरी तरफ झोपड़ी में आग लगी हुई है। उसी झोपड़ी में वो माँ बेटी थी जिनकी जिंदा जलकर मौत हुई। फिलहाल इस मामले में एक केस भी दर्ज हुआ है, जिसमें एसडीएम और एसओ समेत 40 लोगों पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कानपुर देहात के मैथा तहसील के मंडौली गांव में मां बेटी की जिंदा जलकर हुई मौत के बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों को दौड़ा दिया। ग्रामीणों के इस आक्रोश को देखते हुए अफसरों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में देर रात तक गाँव में बवाल चलता रहा। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम, रूरा इंस्पेक्टर, लेखपाल समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस बीच कानपुर पुलिस कमिश्नर, डीएम, एडीजी समेत अन्य अफसर मौके पर देर रात तक इस आक्रोश को काबू करने के लिए डटे रहे। ग्रामीणों के आक्रोश को शांत कराने के बाद मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में डीएम ने अपनी सफाई दी है। डीएम ने कहा है कि जिस समय अतिक्रमण चल रहा था तो उस दौरान एसडीएम और एसओ की टीम मौके पर मौजूद थी। इसी बीच कुछ महिलाएं विरोध में आई और एकाएक लेखपाल पर हंसिया से हमला कर दिया। इसके बाद मां बेटी घर के अंदर घुस गईं और एकाएक आग लग गई। फिलहाल इस घटना में उन्होंने कहा है कि एक जांच कमेटी गठित की गई है जो इसमें पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर भी लोगों के बीच अब सवाल एक बन गया है कि जिस तरीके से अतिक्रमण के दौरान आग में जलकर मां बेटी की मौत हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बेटे ने आरोप लेखपाल पर लगाया है तो वहीं डीएम ने सफाई दी है कि लेखपाल पर हंसिये से हमला किया गया था। उसके बाद वो मां बेटी घर के अंदर घुस गई थी और उन्होंने खुद को आग लगा ली थी। फिलहाल अब जांच कमेटी जिस तरीके से गठित की गई है तो जांच कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट देगी, या फिर जिन 40 लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है तो उसमें क्या कुछ चार्जशीट दाखिल होगी या फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लग के ये केस खत्म हो जाएगा। फिलहाल ये तो जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद ही साफ हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़।